माय नेम इज़ ब्रायन एवरेस्ट बेनेडिक्ट। ये हम लोग जिस जगह पे आए हैं ये मंगो पीर है, मियाँ वाली भुट्टो कॉलोनी। ये बहुत डिजर्वेबल एरिया है जहाँ पे बच्चे अफोर्डेबल नहीं कर सकते पहले। ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल है और इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की लेडीज से मिल के फ्यूचर का एक कर रहे हैं बच्चों के लिए, और इसमें लड़कियाँ और लड़के दोनों पढ़ते हैं। मेरा नाम नूरी है। तो मेरी बेटी को ना पढ़ने में बहुत मसला हुआ था। घर में तो कोचिंग में करवा नहीं सकती क्योंकि मैं भी खुद इतनी पढ़ी की हुई हूँ। तो बहुत से स्कूलों में मैंने पता किया बेटी के एडमिशन के लिए, तो किसी स्कूल ने नहीं लिया ना बच्ची को। थोड़ा ठीक चलने में प्रॉब्लम है बच्ची को। तो इन टीचर्स के पास ही मुझे किसी ने बताया कि टीचर घर में बच्चों को पढ़ा रही है। तो फिर टीचर से मैंने रास्ता किया और टीचर ने मेरी बच्ची को अभी पढ़ाना शुरू किया है। तो इनकी मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनके वसीला से मेरी बच्ची अपने पैरों पे कायम हो जाएगी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मिसेस अनम एडविन है और मैं यहाँ भुट्टो कॉलोनी में मेरी शादी होके मैं यहाँ आई हूँ। इससे पहले मैं कोसनियाजी कॉलोनी में रहती थी। मेरी क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है और मेरा 10 इयर्स का प्रीवियस जो है टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैंने हुसैनाबाद फाउंडेशन में एज अ मॉन्टेसरी डायरेक्टर भी काम किया। लेकिन जब मैं यहाँ आई शादी करके तो मुझे बहुत कमी महसूस हुई एजुकेशन की। जैसा यहाँ पे माहौल था वो मेरे लिए बिल्कुल नया था, बिल्कुल चेंज था सब कुछ। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ जो है यहाँ भी एक स्कूल होना चाहिए जिसको रन करें, हम रन करें। तो सबसे पहले तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरे इन-लॉज़ ने जो है सपोर्ट किया। फिर मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के जो लेडीज़ हैं सारी उनसे बात किया। इसमें मिस जेनिफर हैं, मिस लॉरेंस नदीम है, मिस अलीशा हैं, जिन्होंने इस चीज़ को समझा कि हम इस पे काम करेंगे। और हमने एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया जो घर पे ही है। और ये घर जो है मेरे इन-लॉज़ का है, लेकिन उन्होंने हमें परमिशन दी कि हम यहाँ पे स्कूल स्टार्ट करें। तो यहाँ सहन में ही हम जो है पढ़ाते हैं बच्चों को। और इसमें हमारे जो हैं कुछ डोनर्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि वो उन्होंने इस चीज़ को समझा कि इस जो छोटा सा इलाका है भुट्टो कॉलोनी और जिस तरह का यहाँ पे माहौल है, जैसे आप इंटरेस्ट होते हैं तो वहाँ पे नज़र आ जाते हैं कि ड्रग एडिक्ट जो लोग हैं वो बैठे होते हैं। तो जब अंदर ही आते इस तरह की एक मेंटालिटी सेट हो जाती है तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। 1.5 साल हो गया हमें ये स्कूल रन करते हुए और हम बहुत खुश हैं और हम इसे इसी तरह आगे लेके जाना चाहते हैं। शुक्रिया। सब ये ना मेरी बेटी है, ये तो कैरल इसका नाम है। तो 1 साल हो गया इसको यहाँ पे पढ़ते हुए। बहुत अच्छा पढ़ा रही है, टीचरों का बहुत शुक्रिया। ये पढ़ लिख नहीं सकते थे, घर में कुछ मसले मसाइल की वजह से, तो फिर मैंने इधर इसको भेजा और ये बहुत अच्छा पढ़ रही है। मैं खुद छोड़ने आती हूँ, खुद लेने आती हूँ। टीचरें बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं बेटी को। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मिस लॉरेंस यूनुस है और मैं एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ वाइस प्रिंसिपल एज एंड टीचर एंजल लर्निंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाते हैं। हम तकरीबन 1.5 साल से हम इन बच्चों को रेगुलर पढ़ाते हैं और हमारे पास कुछ स्पेशल बच्चे भी हैं और कुछ नॉर्मल बच्चे भी हैं। और हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं जिनको हम रेगुलर बेस पर पढ़ाते हैं। और हमारे पास 3 क्लासेस हैं,
नर्सरी 1 and 3 क्लास में हमने इन बच्चों को इनके IQ और इनके एज के हिसाब से हमने इन बच्चों को डिवाइड किया है। इन बच्चों की बारहा ये हम टीचर से कहते हैं कि आउटिंग्स पे चलें या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएं जो इन बच्चों को करिकुलम एक्टिविटीज़ की जाएं जिनमें ये बच्चे एंगेज हों। हम बारहा ऐसी कोशिश करते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े, और ऐसे बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े भी हैं जिन्होंने यहाँ आए हैं एंजल लर्निंग सेंटर में और इन बच्चों को भी दावत दी है। हम इन बच्चों को डिनर्स पर लेकर गए हैं जिन लोगों ने हमें इनवाइट किया, और आउटिंग्स पर भी लेके गए हैं। और हमारी इसी तरह बाकी सबसे भी अपील है कि वो ज़रूर एंजल लर्निंग सेंटर के साथ जुड़े और इन बच्चों के लिए बहुत सी जो है दरवाज़े खोलें। और हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं जब हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं। लाइट इश्यूज़ होते हैं, बच्चे जैसे आते हैं आधा घंटा लाइट आती है और 3-3 घंटे फिर लाइट नहीं होती है, तो पानी का बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है, लाइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। बहुत से मतलब इस तरह के मामलात हैं जिनको लेकर हम इनके साथ ही बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। हमारी अपील है कि बहुत से लोग आए और इन सारी वजूहात पर और इन सारे मामलात पर काम करें और हमारे साथ जुड़े, ताकि हम मिलकर इन बच्चों का अच्छे फ्यूचर के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए इन पर काम कर सकें। थैंक यू सो मच।